राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में सुख शांति बहुत ज़रूरी है। परिवार में कलह है, छोटी छोटी बातों में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच कलह है, शांति नहीं है। तो आज मैं आपको रिश्तों में कलह खत्म करने का उपाय बताऊंगा। रोज़ हजारों सवाल आ रहे हैं, आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप अपने सवाल हमको भेजते रहिएगा, वीडियो बनाकर सवाल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। वीडियो बना के भेजिए या मैसेज करके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुंदर उपाय से। आपकी कलह दूर करने का उपाय, उसका एक मंत्र मेरे संग गुनगुनाइएगा और आप इस मंत्र को जपेंगे तो आपके घर की सारी बाधा, सारा विघ्न दूर हो जाएगा। जो आपस के मन मुटाव हैं, जो आपस की कलह है, सब कुछ मेरे संग बोलने को तैयार हो जाइए। बोलिए, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस तरह मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका दूर दूर तक भविष्य में कभी दुख आपकी तरफ झांकेगा नहीं। सारी बाधाएं, सारा विघ्न दूर हो जाएगा। दूसरा मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब आप ये मंत्र जपेंगे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित आपका जो कलह है, आपसी तनाव है, आपस का झगड़ा है, समाप्त हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के विषय की ओर चलेंगे और आज के विषय पे बात करेंगे विस्तार से। क्यों होती है परिवार में कलह? आज परिवार में कलह केवल इसलिए होती है कि आज रिश्तों में सहनशीलता बची ही नहीं। जहाँ सहनशीलता नहीं होगी वहाँ तो कलह होगी। इसलिए रिश्तों में चाहिए सहनशीलता। वो सहनशीलता कि जो सहनशीलता एक पत्थर में होती है। कितनी भी हथौड़ी और छैनी की चोट मारी जाए, लेकिन वो पत्थर मुस्कुराता है। जब मूर्ति बनाई जाती है मूर्तिकार के द्वारा, तो होंठों पे, गालों पर, मुख में छैनी और हथौड़ों की चोट लगती है, फिर भी वो पत्थर एक मुस्कुराती हुई मुद्रा में उभर आता है। जब पत्थर इतनी छैनी और हथौड़ों की चोट खाकर मुस्कुराता है, तो क्यों ना हम जीवन में मुस्कुराना सीख लें। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। आपको जीना है तो आप मुस्कुरा के सारे गम के जहर पी लीजिए, समाप्त कर लीजिए। और कलह में आप उलझिए मत। आप कभी कलह में, कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई, कलयुग, उलझिए मत। कोई आपको उलझाना चाहे कलह के द्वारा, उलझिए मत। हमेशा समाधान की ओर चलिए, उलझने की ओर नहीं, सुलझने की ओर चलिए। कलह खत्म करने का उपाय क्या है? जवाब मत दीजिए। जहां बोलने की ज़रूरत है वहां ज़रूर बोलिए। जहां चुप रहने की ज़रूरत है वहां चुप ज़रूर रहिए। गलत जगह पर चुप रहेंगे, गलत जगह पर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। देखिए ना, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई। उस समय पितामह को बोलना था, नहीं बोले, चुपचाप तमाशा देखते रहे तो महाभारत हो गया। पितामह खड़े होकर दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, टल जाता महाभारत। और द्रौपदी वहां बोल गई जहां चुप रहना था। दुर्योधन गिर गया पानी में, बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। बस आपने बोल दिया, महाभारत का बीज बो दिया गया। कुल मिलाकर ये समझदारी है, कहाँ बोलें और कहाँ ना बोलें। आप कई बार वहाँ बोलते हैं जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप कष्ट में पहुँच जाते हैं, आप
कलह के घेरे में आ जाते हैं, चारों ओर से घिर जाते हैं। इसलिए बोलने पर संयम रखिए और बर्दाश्त करिए, पत्थर की तरह सहनशील होइए। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि गृहस्थी में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? तो आप किसका चुनाव करेंगे? किसे चुनेंगे? पैसा आ जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रेम समय के साथ होगा। समझदारी समय के साथ आएगी, पर रिश्ते रहेंगे कब? जब आप सहनशील होंगे। पति की, पत्नी की, सास की, ससुर की, जेठ की, देवरानी की 2 बातें सुन लेना चाहिए और सुन करके भूल जाना चाहिए। रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। यदि बात बात पे हमने जवाब देना सीख लिया, बात बात पे हमने उलझना सीख लिया, तो रिश्ते नहीं चलेंगे। मन अशांत रहेगा, शांति नहीं होगी। इसलिए सहनशील बनिए। भगवान श्रीमन नारायण के हृदय पर भृगु जी ने पांव का प्रहार किया, पाद प्रहार कर दिया। भगवान नारायण की छाती पर लात मारा भृगु ऋषि ने। जब लात मारा तो भगवान ने भृगु जी के चरण को पकड़ के कहा, भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? वाह, जिसने आपको लात मारा आप उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई? देखिए, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्या घटा भगवान का? भगवान का मान और बढ़ा, सम्मान और बढ़ा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्या घटा भगवान का? बढ़ा ही बढ़ा, घटा कुछ नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सहनशील बन जाएं और चुप रह करके अपने रिश्तों को निभाएं, अपने कार्य को करें, उलझे ना। यदि आप उलझ गए तो फिर आगे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। तो आपको परिवार में कलह नहीं करना, इसके लिए आपको किसी बात का कोई ध्यान नहीं देना। सास क्या कहती है कहने दो, बहू क्या कहती है कहने दो, बेटा बहू आप सबको सही मार्गदर्शन कीजिए, आप सही ज्ञान सबको दीजिए, उलझिए मत। मेरी बात मैंने आपको कह दी, मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, मैं उलझूंगा नहीं आपसे। उसी तरह आप अपने बच्चों को सही ज्ञान दे दीजिए, सही समझाइए, वो मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो आप क्या करोगे? फिर तो होनी है। भगवान शंकर ने भी समझाया था माता सती को कि राम की परीक्षा मत लो, पर माता सती गई और राम की परीक्षा में फेल होके आ गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो सती हैं, और शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। लो, शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। भगवान शिव के घर में भी झगड़ा हो गया, माता सती ने झूठ कह दिया। रिश्तों में जब झूठ प्रवेश कर जाता है तो कलह खड़ी हो जाती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्तों में पहला तो सहनशीलता हो, दूसरा रिश्तों में विश्वास हो, झूठ बिल्कुल ना हो, झूठ का आश्रय बिल्कुल ना लिया जाए। ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र, ना पिता, कोई झूठ ना बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। आपके रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे यदि आप इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, इस हिसाब किताब को फॉलो कर लेंगे। बताइए, राम जी को वनवास दे दिया माता कैकई ने, क्या सीता माता ने कभी पलटकर कैकई माँ से कहा कि तुमने मेरे पति को वनवास दे दिया, कैसी सास हो तुम, मेरी सौतेली सास हो? कभी लड़ाई नहीं की। क्या कौशल्या माँ ने कहा कि कैकई तुमने मेरे बेटे को वनवास भेज दिया? जो हुआ वो हुआ, कहने से क्या हो जाएगा? अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आपको कोसें, आपसे कुछ कहें,
क्या होगा? कौशल्या माँ ने कुछ नहीं कहा माता कैकेयी के लिए, माता सीता ने कुछ नहीं कहा माता कैकेयी के लिए। क्या कहती? इसलिए कई बार चुप रहना समझदारी होती है। जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप ही रहिए। ये आपकी बहुत उत्तम कोटि की समझदारी का परिचय है। बहू है, सास है, चुप रहिए, बेवजह मत बोलिए, कम बोलेंगे, बड़े सुखी रहेंगे। राधे राधे। कलह खत्म करना है तो आप सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करना सीखिए। माता पिता पत्नी पति बच्चे सब एक साथ बैठिए और एक साथ बैठ के प्रसाद पाइए, भोग लगाइए भगवान जी को और एक साथ खाइए। आप सभी पिता पुत्र एक साथ खाएं, सास बहू एक साथ खाएं और जहां देवरानी जेठानी एक साथ, कोशिश करिए कि हम आधा घंटा के लिए परिवार के सभी सदस्य अपना मोबाइल बंद करके किनारे रख के आपस में गप लड़ाएंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, राम जी के बारे में थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा चुटकुले कहेंगे, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, थोड़ा खुश रखेंगे। आपस में प्रेम बढ़ना जरूरी है। आपस में प्यार कैसे बढ़ेगा? जब आप एक साथ हंसेंगे, समय व्यतीत करेंगे, मुस्कुराएंगे। अब आप मुस्कुराते ही नहीं, हंसते ही नहीं, बैठे रहते अपना अपना मोबाइल लिए, इससे तनाव बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं। तो आपको चाहिए एक साथ खाइए, एक साथ आप बड़े प्रेम से बैठ के सारे लोग बातें करिए। और तीसरा कार्य है, कभी अपनी माँ के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कुछ खरीदने जाइए, शॉपिंग करने जाइए, सबके मन का पसंद का सामान उन्हें दिलाइए। राधे राधे। आज का वार्तालाप आगरा से यशोदा जी का सवाल है, किस तरह के परिवार में बच्चों की शादी करनी चाहिए? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह करने के पहले विचार जरूर करना चाहिए कि जो लड़की है, जो लड़का है, वो किस खानदान का है, उनके माता पिता का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है। जहां माँ बाप के संस्कार अच्छे होते हैं वहां निश्चित संतान अच्छी ही होती है। बच्चे बिगड़ते कैसे हैं? माँ बाप जिनके बच्चे बिगड़े, निश्चित उनके माँ बाप में कोई दोष रहा होगा। इसलिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप के आचार विचार को, रहन सहन को जरूर देखना चाहिए। उनके दादा दादी परदादा को भी देखना चाहिए कि उनकी वंशावली में कैसे लोग आए हैं। कहीं इनकी वंशावली में कोई लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं था। यदि एक भी लड़ने झगड़ने वाला हुआ तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी लड़ते लड़ते। इसलिए पूरा परिवार कैसा था, कैसा है, एक बार दृष्टि अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं। घर के वातावरण का, माहौल का पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। लड़की हो लड़का हो, संस्कारी हो। आज के युग में तो अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए विवाह के लिए तो बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। तो आप सब इस तरह से देखिए, पारिवारिक लोग हों, परिवार को निभाने वाले लोग हों, सास को माँ समझने वाली बहू हो और पत्नी को देवी समझने वाला पति हो, पति को परमेश्वर समझने वाली पत्नी हो, और लड़की की, पत्नी के माता पिता को भी अपनी माँ और अपने पिता की तरह प्यार करने वाला और समझने वाला लड़का हो। तुम हमारे माँ बाप की इज्जत करो, हम तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करें, यही रिश्ते हैं। ऐसे में मिठास आती है। ऐसे रिश्ते निभाइए और ऐसे रिश्ते बनाइए। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। समधि मतलब सम मतलब सम, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब होता है बुद्धि। जब हमारे और आपके विचार मिल गए तो सम विचार हो गए, वहां विवाह हो सकता है। भाई रिश्ते किससे होते हैं? शरीर जो है वह एक अलग विषय हो गया। विचारों के मिलन से रिश्ते बनते हैं, शरीर के मिलन से रिश्ते नहीं बनते। कई बार शरीर के मिलने से भी रिश्ते नहीं रह जाते। इसके लिए समझना ये है कि शरीर का मिलना आवश्यक नहीं, विचारों का मिलना आवश्यक है। जब विचार मिलते हैं, हमारे घर में गाय की पूजा होती है, आपके घर में भी गाय की पूजा होती है, तो हमारे आपके विचार मिल गए। आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे आपके विचार मिल गए। ऐसे लोगों से संबंध करना चाहिए। फिर होता है समधि,
लड़की के पिता और लड़की के पिता और लड़के के पिता को समधी कहते हैं आपस में। मतलब हमारे घर में भी गाय को माता और तुम्हारे घर में भी गाय को माता। हमारे घर में रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन, आपके मतलब हम सबके विचार एक हैं, संस्कार एक हैं, रहन सहन एक है, पूजा पाठ का तरीका एक सा, विचार अच्छे हैं, विवाह कर लेना चाहिए। अब जहाँ विचारों का तालमेल ना हो, हम गाय को माता मान रहे, पूजा कर रहे और अब गाय को मार के खा रहे हैं, तो फिर हमारे और आपके रिश्ते नहीं हो सकते, हमारे आपके तालमेल नहीं हो सकते। हम गंगा को नदी कह रहे हैं, हम गंगा को माँ कह रहे हैं, आप गंगा को माँ कहने को तैयार नहीं है। यहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, वहाँ संबंध नहीं हो सकता, और यदि होगा तो जीवन भर कष्टदायी होगा। राधे राधे। आज के देवी देवता, तो आज के आराध्य हैं भगवान श्री राम। परिवार कैसे चलाना है भगवान राम से सीख लीजिए। भगवान राम अपने भाई के लिए अपना सिंहासन छोड़ के वनवास चले गए। इतना बड़ा त्याग अपने भाई के लिए आज के युग में कौन करने को तैयार है? तो भाई कैसा हो, राम जैसा हो, भरत जैसा हो, लक्ष्मण जी जैसे और शत्रुघ्न जी जैसे हो, ऐसे भाइयों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। रिश्ते कैसे हो, एक अच्छा पति कैसा हो, पति राम जैसा हो जो सीता माँ के लिए रावण से लड़ गए। एक मित्र कैसा हो, राम के जैसा हो, सुग्रीव के लिए बाली को मार दिया। राम जी योद्धा कैसे हो, रावण जैसों को पछाड़ दिए। राजा कैसा हो, राम जैसा हो। भाई कैसा हो, बेटा कैसा हो, सारे लक्षण राम जी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो परिवार त्याग चाहता है। कहते हैं ना कि अधिकार छोड़ दिया राम जी ने तो रामायण लिखी गई, और अधिकार मांग लिया पांडवों ने तो महाभारत हो गया। आज के युग में अधिकार आप मांगेंगे अपना तो सामने वाला महाभारत करने को तैयार हो जाएगा, और अधिकार छोड़ देंगे तो रामायण लिख दी जाएगी। इसलिए आप ये डिसाइड करें कि आपको अधिकार छोड़कर राम बनना है या अधिकार की लड़ाई लड़ करके महाभारत से फिर आपको अपना अधिकार मिलेगा। तो मैं आपको एक बात और कह दूं, कई बार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इस लड़ाई को भगवान श्री कृष्ण सही ठहरा रहे हैं। पांडवों को प्यार से तो कौरव एक रत्ती देने को तैयार नहीं थे, शांति दूत बनकर गए, लड़कर ही लेना पड़ा। तो लड़के लेना पड़ेगा आपको। यदि आपको अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ो, पर अपनों से क्या लड़ना, प्यार मोहब्बत से कार्य करिए। कोशिश ये करिए कि हम राम का आदर्श जीवन में उतारें और लड़ने की आवश्यकता ना पड़े। राधे राधे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कृष्णा कुमारी जी ने सवाल पूछा है, मेरे पति की पड़ोसियों से बहुत लड़ाई होती है, पड़ोसियों को वश में करने का कोई मंत्र बताइए। अरे भाई, पड़ोसियों को वश में क्यों करना है, भगवान को वश में करिए, भगवान का चिंतन करिए। मीराबाई ने भगवान को वश में किया, पड़ोसियों को नहीं। आप पड़ोसियों से चुप रहिए, देखकर मुस्कुराइए, पड़ोसियों की प्रशंसा करिए, पड़ोसियों से कहिए आप बहुत अच्छे हैं, सबके सामने पड़ोसियों की तारीफ करिए। अपने आप आपके पड़ोसी आपके वश में हो जाएंगे। आप जिसकी तारीफ करते हैं वो आपके वश में हो जाता है। सदा सबको भला कहिए, किसी को बुरा ना कहिए, सब आपके वश में हो जाएंगे। जब आप बुरा कहते हैं किसी को तो लोग आपसे दुश्मनी मानते हैं। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, परिवार की कलह को दूर करने वाला मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें आप लोग। शराब कैसे छूटेगी, कल का एपिसोड अवश्य देखें। महाराज का मंत्र कार्यक्रम टीवी 9 भारतवर्ष पर रोज लेकर के यदाश अनिरुद्ध आता है आपके मध्य। कल शराब कैसे छूटेगी और शराब से क्या क्या नुकसान है और कैसे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, कल का एपिसोड अवश्य देखें। महाराज का मंत्र कार्यक्रम कल शराब पीने वाले जरूर देखें। सभी माताएं बहनें जरूर अपने पतियों को बिठाएं टीवी के आगे। टीवी 9 भारतवर्ष को सुबह 7:20 पे ओपन करें और चैनल खोल करके बैठ जाएं। शराब छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कल का एपिसोड देखने के बाद। राधे राधे।